दोस्तों उम्मीद है कि आप अपने घरों पर होंगे और लॉकडाउन की स्थिति में आप सेफ होंगे। लेकिन आप एक बार सोचिए कि अगर आपको किसी के साथ एक रूम में बंद कर दिया जाए, जो कि आपको मारता हो, धमकी देता हो या फिर अग्रेसिव हो, तो क्या आप इस स्थिति को ज़्यादा दिन तक सह पाएँगे? क्योंकि कुछ ऐसा ही हो रहा है कुछ विक्टिम्स के साथ, जो कि अपने अब्यूज़र्स के साथ घर पर हैं, घर शेयर कर रहे हैं और वो लॉकडाउन की वजह से कहीं जा भी नहीं सकते, जिससे कि घरेलू हिंसा के केसेस में काफ़ी इज़ाफ़ा हुआ है। लॉकडाउन ने घर पर जो होने वाला घरेलू हिंसा है, उसकी टेंशन को और बढ़ा दिया है। क्योंकि आम दिनों में लोग ज़्यादातर दफ्तर जाते हैं, ऑफ़िसेज़ जाते हैं, काम पर जाते हैं और सोशल इंटरैक्शन में होते हैं। तो कई बार ये चीज़ें इतनी इफ़ेक्ट नहीं करती, जितने कि अगर आप घर पर बंद हो तो होता है। घरेलू हिंसा सिर्फ़ भारत में ही नहीं, बल्कि पूरे विश्व में इतनी बढ़ गई है कि डब्ल्यूएचओ के डायरेक्टर जनरल डॉक्टर टेड्रोस घेब्रेयेसस उन्हें इस मैटर को एड्रेस करना पड़ा। उन्होंने घरेलू हिंसा पर ये वार्निंग दी है कि ये आगे और बढ़ सकता है और ऐसे जो भी सर्विसेज हैं जो घरेलू हिंसा को कम करते हैं, वो ऐसी कंडीशन में एसेंशियल सर्विसेज में गिने जाएंगे। अगर हम 23 मार्च जब लॉकडाउन इम्पोज हुआ, तब से लेकर 2 अप्रैल तक की ही बात करें, यानी कि मुश्किल से 9 दिन, इतने में ही नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन को 256 कंप्लेंट्स आती हैं, जिसमें से सीवियरली 69 केसेस वुमेन के रिलेटेड है। अगर हम आम दिनों के डेटा को इस डेटा से, यानी कि लॉकडाउन में जो डेटा जो कंप्लेंट्स आई हैं, इससे कंपेयर करेंगे तो ये डेटा ऑलमोस्ट दुगनी है नॉर्मल दिनों के कंप्लेंट से। ये तो हो गई भारत की बात। अब आइए जानते हैं दूसरे देशों का क्या हाल है। तो दोस्तों अगर ग्लोबली बात करें तो फ्रांस कंट्री में 36% रेस देखा गया है उनके नंबर ऑफ कंप्लेंट्स में। और अगर हम ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो प्राइम मिनिस्टर स्कॉट मॉरिसन ने अनाउंस किया कि लॉकडाउन के टर्म में उन्होंने गूगल हेल्प सर्च किए जाने में 75% का ग्रोथ देखा है। और अगर हम यूके यानी कि यूनाइटेड किंगडम की बात करें तो उनके नेशनल अब्यूज हॉटलाइन में 65% का ग्रोथ देखा गया है। ये तो हो गई प्रॉब्लम्स की बात। अब हम सोल्यूशन की बात करते हैं। आइए देखते हैं पहले कि इन कंट्रीज ने इतने ग्रोथ रेट पर क्या एक्शन लिया है। तो जैसे कि फ्रांस ने उसने अग्री किया है कि अगर कोई विक्टिम होटल में रहता है तो उनका 3 महीने तक का पैसा सरकार देगी। और दूसरी तरफ यूके ने एक इमरजेंसी नंबर जारी किया है, जो कि अगर आप वहां पे कॉल करेंगे, इमरजेंसी नंबर है 999, तो अगर आप 999 डायल करके उसमें डायल पैड पे वापस आप 55 प्रेस करेंगे तो वो सीधा कॉज ऑफ कंसर्न में चला जाता है, यानी कि आपको इमीडिएटली उसका रिस्पॉन्स मिलेगा बाय द लोकल पुलिस या फिर लोकल हेल्पर्स। नेक्स्ट देखेंगे हम ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया ने अपना जो फंड का पैकेज है उसमें 142 मिलियन एक्स्ट्रा बूस्ट करने के लिए उसमें डाला है और स्पेशली वो डोमेस्टिक वायलेंस के रिलेटेड ही ये फंड को यूज करेंगे। और अब हम बात करते हैं इंडिया की। तो इंडिया एज यूजुअल इस प्रोसेस में थोड़ा स्लो है और कोई मेजर एक्शन नहीं लिया है इतने डेफिनेट राइज के बाद भी। हालांकि कुछ एनजीओज और ऑर्गेनाइजेशंस इस मामले में हेल्प करने के लिए सामने आए हैं। कई संस्थाओं ने वुमेन सेंट्रिक हेल्पलाइन को भी एक्टिव किया है। तो इंडिया के लिए तो बस दोस्तों इतना ही था, बट मैं अपनी तरफ से कुछ सजेशंस देना चाहूंगा कि भारत इसको टैकल करने के लिए क्या कर सकता है। अनीता भाटिया, जो कि यूएन की वुमेन डेप्यूटी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं, उन्होंने 26 मार्च 2020 को सारे गवर्नमेंट्स को बुलाकर ये डिस्कस किया था कि कैसे हम वुमेन सेफ्टी और डेवलपमेंट को इस लॉकडाउन की स्थिति में बढ़ा सकते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि लॉकडाउन में हमें सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करना है, हम कहीं पर जा नहीं सकते, और आइसोलेशन ये एक तरीके का टेलर मेड सर्कमस्टेंसेस है अब्यूजर्स के लिए, क्योंकि वो ऐसे कंडीशन में बहुत इजीली अब्यूज कर सकते हैं। ऐसे कंडीशन में मेरी तरफ से सबसे पहले तो यहाँ पर वुमेन और चिल्ड्रन के लिए शेल्टर्स बनाने चाहिए जो कि अवेलेबल हो विक्टिम्स के लिए। दूसरा, एक नेशनल वुमेन सेंट्रिक एक्टिव हॉटलाइन नंबर होना चाहिए। और तीसरा ये कि जहां तक पॉसिबल हो सके हमें एक काउंसलिंग, जैसे कि मान लीजिए कोई ग्रोसरी स्टोर है तो वहां पर हम एक काउंसलर का एक बेंच लगा सकते हैं, ताकि कोई भी विक्टिम वहां पर इजीली आकर अपनी प्रॉब्लम्स बता सके और उसका उसे सोल्यूशन इमीडिएटली मिल पाए। दोस्तों अगर आपके पास भी ऐसा ही कोई आइडिया है जो कि इस स्थिति में हमें मदद कर सकता है घरेलू हिंसा से लड़ने के लिए, तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। दोस्तों अगर आपको ये कंटेंट पसंद आया तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए। आपके एक लाइक से यूट्यूब इस कंटेंट को और प्रमोट करता है। और आप ऐसे ही इंफॉर्मेटिव कंटेंट के लिए मेरे चैनल को नीचे रेड सब्सक्राइब बटन दबाकर सब्सक्राइब कर सकते हैं, तो इससे कि आप मेरे वीडियोस के लेटेस्ट नोटिफिकेशन को पा सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप लविंग एंड कीप सपोर्टिंग।